भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 42वें सूत्र में समाधि को लेकर के चर्चा की है। योगाभ्यासी जब प्रथम बार समाधि लगाता है, जब समाधि लगती है, उस समाधि की स्थिति में जो साक्षात्कार प्रत्यक्ष होता है, वह प्रत्यक्ष किस प्रकार होता है, इस बात को लेकर के चर्चा की है। वहां पर कहा है शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का एक साथ बोध होता है, इस बात को लेकर के चर्चा की है। शब्द का अभिप्राय नाम से है। जब वस्तु का साक्षात्कार दर्शन होता है, तो उस वस्तु का नाम भी साथ साथ मन में रहता है, यानी इस वस्तु का यह नाम है, नाम का बोध रहता है और वस्तु साक्षात प्रत्यक्ष हो ही रही है। उस वस्तु का नाम, वह वस्तु और उस वस्तु से संबंधित ज्ञान, ये तीनों एक साथ हो रहे होते हैं। योगाभ्यासी जिस स्थिति में समाधि लगाता है, पहली बार जब समाधि लगती है, उस स्थिति में शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों का बोध एक साथ हो रहे होते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, इस सूत्र से स्पष्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 43वें सूत्र को लेकर के विचार करते हैं। 43वें सूत्र में उसी समाधि की चर्चा हुई है जो 42वें सूत्र में जिस समाधि की चर्चा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है। उस अंतर को बताने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस 43वें सूत्र में स्पष्ट किया है। और इस सूत्र की भूमिका को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जब योगाभ्यासी पहली बार समाधि लगाता है और दर्शन प्रत्यक्ष करता है, अपने आप में समाधि लगाना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के जीवन में सर्वोत्कृष्ट वो स्थिति है जिस समय समाधि लगती है, और उस समाधि को लगा लगा कर, बार बार उस समाधि को लगा लगा करके योगाभ्यासी उसको सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, परिपक्व बना देता है। जब समाधि परिपक्व हो जाती है, सुदृढ़ बन जाती है, बार बार समाधि लगाकर उस पदार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, तो आगे चल करके जो स्थिति सामने आती है, समाधि में जो स्थिति सामने जाकर के आती है, उस स्थिति को इस 43वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है।
और इस सूत्र की भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, यदा पुनः स्मृति परिशुद्धौ, यदा पुनः स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूपाकारेण अर्थ तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा पुनः, जब योगाभ्यासी पुनः दोबारा समाधि लगाता है, पुनः पुनः समाधि लगाता है, बार बार समाधि लगाता है, तो वो कहते हैं स्मृति परिशुद्धौ। स्मृति की परिशुद्धि हो जाने पर, स्मृति यहां पर शब्द के लिए संकेत किया जा रहा है, जो जिस वस्तु को लेकर के समाधि लगाई जा रही है, उस वस्तु का जो नाम है, जो शब्द है, उस शब्द, उस नाम को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है स्मृति परिशुद्धौ। उस वस्तु का जो नाम है, उस नाम के न रहने पर, अर्थात उस समाधि में नाम का स्मरण न आने पर, प्रत्यक्ष हो रही है, वो जो वस्तु है वो प्रत्यक्ष हो रही है समाधि में, पर उस वस्तु का जो नाम है, उस नाम की स्मृति नहीं रहती है, केवल वस्तु मात्र प्रत्यक्ष है, सामने है। समाधि में जो पहली बार समाधि लगी है, तो वस्तु के साथ साथ नाम भी रहता था, उस वस्तु का यह नाम है। उदाहरण के लिए पंचमहाभूतों में पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार किया। जब पृथ्वी का साक्षात्कार होता है, उसका प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष की स्थिति में उस पृथ्वी के समक्ष जब आत्मा विद्यमान है, उस पृथ्वी का दर्शन कर रहा होता है, इसे पृथ्वी कहते हैं। इसका नाम पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी रूपी नाम है, इसका स्मरण नहीं रहता है, ये बात कही जा रही है। यदा पुनः स्मृति परिशुद्धौ, उस वस्तु का नाम उस स्थिति में नहीं रहता है, केवल वस्तु मात्र विद्यमान है, वस्तु मात्र का अनुभव हो रहा है। फिर एक बात कहिए, श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम। वो कहते हैं श्रुतानुमान ज्ञान, एक श्रुत है और एक अनुमान है। श्रुत का अभिप्राय है शब्द प्रमाण, जो सुन करके ज्ञान करते हैं, जो औरों से सुनकर के जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, क्योंकि शब्द के माध्यम से जानकारी होती है। हमने शब्द प्रमाण के विषय में विचार किया है। प्रमाण वृत्ति में 3 प्रमाणों की चर्चा हुई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिसे आगम कहा है। उसी आगम की चर्चा, उसी शब्द प्रमाण की चर्चा यहां पर है। वो कहते हैं श्रुत, जो सुना हुआ, जो शब्द प्रमाण से सुनकर के जो जानकारी प्राप्त की है, वह जानकारी, शब्द से होने वाली जानकारी इस समाधि की स्थिति में नहीं रहती है।
बात को समझना है। यहां प्रत्यक्ष हो रहा है, साक्षात वस्तु विद्यमान है। उस प्रत्यक्ष की स्थिति में शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान वहां क्यों रहेगा? नहीं रह सकता। प्रत्यक्ष न होने पर, जब प्रत्यक्ष की स्थिति नहीं है, उस स्थिति में शब्द प्रमाण के माध्यम से जानकारी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसे जाना नहीं, प्रत्यक्ष किया नहीं। पर जिस स्थिति में प्रत्यक्ष हो रही है वस्तु, उस प्रत्यक्ष की स्थिति में उस शब्द ज्ञान की यहां पर आवश्यकता नहीं है। जो हमने सुना है उस वस्तु के बारे में शब्दों के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त की है, वह जानकारी उस समाधि के काल में वहां पर मन में नहीं रहती है। वो सारी की जानकारी, सारी की सारी जानकारी हट जाती है। परिशुद्ध मन जो है शुद्ध है, केवल मन है। उस मन में शब्द ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान नहीं रहता। इसलिए कहा श्रुत। दूसरी बात कही अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान भी वहां पर नहीं रहता, क्योंकि जानकारी हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। जब वस्तु सामने नहीं है, जब वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, जिस वस्तु को हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, या तो सुन करके वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अथवा अनुमान करके जानकारी प्राप्त करते हैं। जो जानकारी प्राप्त होती है वो या तो सुनकर के होती है या अनुमान करके करते हैं, और जब ये दोनों स्थितियां नहीं है तो प्रत्यक्ष है। तो समाधि में प्रत्यक्ष हो रहा है, वस्तु का साक्षात्कार हो रहा है। उस साक्षात्कार की स्थिति में महर्षि पतंजलि ने जिस सूत्र को लेकर के 43वें बात कही है, 43वें सूत्र में, उसकी भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, यदा पुनः स्मृति परिशुद्धो श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम। ये जो समाधि प्रज्ञा है, ये जो समाधि ज्ञान है, ये समाधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में स्मृति परिशुद्धो, उस नाम का बोध नहीं रहता, उस वस्तु का नाम वहां पर विद्यमान नहीं है, उसका बोध नहीं हो रहा है इस वस्तु का यह नाम है, स्मृति परिशुद्धो। फिर कहा श्रुत अनुमान ज्ञान। श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान और अनुमान से होने वाला ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान, ये दोनों ही वहां पर नहीं रहते हैं। केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल वस्तु वस्तु है वहां पर। इसलिए यहां पर कहा है स्वरूपम। यहां पर कहा केवल स्वरूप मात्र रहता है, वस्तु का स्वरूप मात्र रहता है। स्वरूप मात्रेण अवस्थितः अर्थः। स्वरूप मात्रेण अवस्थितः अर्थः तत्स्वरूप मात्रतया एव अवच्छिद्यते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्वरूप मात्रेण अवस्थिता, वस्तु अपने स्वरूप से अवस्थित है, यानी वस्तु स्वरूप है। उस वस्तु के साथ ना नाम जुड़ा हुआ है और ना उस वस्तु से संबंधित ज्ञान वहां पर विद्यमान है। केवल वस्तु मात्रेण अवस्थितः, जैसी वस्तु है वो वस्तु यथार्थ रूप में वैसे ही विद्यमान है। वस्तु
वस्तु के रूप में विद्यमान है, वस्तु का नाम नहीं है। अर्थात उस वस्तु का नाम मन में नहीं रहता, और यह वस्तु ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, उसकी जानकारी वहां पर नहीं है। केवल वस्तु मात्रेण अवस्थिता, केवल वस्तु के रूप में विद्यमान है। तत्स्वरूप आकार मात्रतया अविच्छिद्यते, जैसी वस्तु है वो वैसी ही उसी रूप में विद्यमान होकर उसको प्रत्यक्ष करा रहा है, उसको प्रत्यक्ष हो रहा है। तत्परम प्रत्यक्षम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ऐसा ये जो ज्ञान है, ऐसी जो अनुभूति है, वस्तु मात्र का अनुभव हो रहा है, ना तो उस वस्तु के साथ उस वस्तु का नाम जुड़ा हुआ है और उस वस्तु से संबंधित ज्ञान जानकारी वहां पर है, केवल वस्तु के रूप में उसको प्रत्यक्ष हो रहा है। और ऐसी स्थिति को महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्परम प्रत्यक्षम। ये जो प्रत्यक्ष है वो परम प्रत्यक्ष है, यानी उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है, ऊंचा प्रत्यक्ष है। इससे बढ़कर और कोई स्थिति नहीं है प्रत्यक्ष की स्थिति में, ऊंचा प्रत्यक्ष है। केवल अर्थमात्र सामने विद्यमान है, अर्थमात्र निर्भासम, केवल अर्थ के रूप में विद्यमान है। यहां पर इस बात को समझना है, जब समाधि लगती है, पहली बार समाधि लगती है, उस स्थिति में संकीर्णा समापत्ति है। शब्द अर्थ ज्ञान, उस वस्तु का नाम, वह वस्तु और उस वस्तु संबंधी जानकारी, ये तीनों एक साथ जब हो रहे होते हैं उसको संकीर्णा समापत्ति कहा है, उसको सवितर्का समापत्ति कहा है। तीनों का ज्ञान एक साथ हो रहे हैं। और यहां पर 43वें सूत्र में कहा अर्थमात्र निर्भासम, वो केवल अर्थमात्र है, उसके साथ न नाम जुड़ा हुआ है और न ही उससे संबंधित जानकारी जुड़ी हुई है। केवल अर्थमात्र, केवल पदार्थ प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भूमिका में कहा है स्मृति परिशुद्धो, नाम के हट जाने पर, नाम का बोध वहां पर नहीं रहता है। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम, वहां पर श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान, ये दोनों प्रकार के ज्ञान उस समाधि के काल में, प्रत्यक्ष के काल में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थमात्र विद्यमान है, केवल पदार्थ का प्रत्यक्ष है, ये विशेष प्रत्यक्ष है। इसलिए कहा तत्परम प्रत्यक्षम, उसको परम प्रत्यक्ष कहा, उत्कृष्ट प्रत्यक्ष कहा है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।